जय श्री राम दर्शकों, जैसा कि हमने पिछली ऑडियो वीडियो से समझा कि किस प्रकार सनातन वैदिक मंत्रों के अर्थ बदलकर बिल्कुल ही भिन्न अर्थ हमारे सामने रखे जा रहे हैं। मैंने भी तय कर लिया है कि हिंदुओं को जगाता रहूंगा, जिससे कि सनातन धर्म का पालन करने वाले किसी षड्यंत्र में ना फंसें। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मूर्ति पूजन का समर्थन करने वाले मंत्रों व श्लोकों के विषय में भी बताऊंगा। तो आइए आज हम उसी की बात करते हैं। सनातन परंपरा में ईश्वर के सगुण साकार व निर्गुण निराकार दोनों ही रूपों के पूजन को मान्यता दी गई है। शिव पुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 12वें अध्याय में भगवान के पूजन की अनिवार्य आवश्यकता को बताया गया है। इस अध्याय के 27वें, 28वें व 29वें श्लोकों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि देवशिल्पी विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी की आज्ञा से शिवलिंगों का निर्माण कर अधिकार के अनुसार सभी संबंधित देवताओं को प्रदान किया। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर के विग्रह का प्रचलन अनादिकाल से है। शिव अर्थात ईश्वर के विग्रह या प्रतिमा का पूजन व आराधना कर्म से तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि विज्ञान अर्थात परब्रह्म परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो लोग प्रतिमा पूजन छोड़ देते हैं, उनका पतन निश्चित है। शिव पुराण रुद्र संहिता के 12वें अध्याय का 67वां श्लोक। जहां जहां जैसी भक्ति हो वहां वहां उस आराध्य देव का यथोचित पूजन आदि कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। शिव पुराण के रुद्र संहिता का अध्याय 12 श्लोक 69। जब तक शरीर में पातक अर्थात पाप रहता है, तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर सब कुछ सफल हो जाता है। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 12 श्लोक 70। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे धोकर स्वच्छ कर लेने पर रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं के विधिवत पूजन से निर्मल हुए देह और मन में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है। तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 12 श्लोक 71 व 72। ऊपर दिए गए श्री शिव पुराण के श्लोकों द्वारा हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान से ईश्वर को तो पा ही सकते हैं, किंतु जब तक ज्ञान न मिले तब तक कर्म से व भक्ति से अपने आराध्य देव अर्थात ईश्वर का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार अथाह समुद्र को पाकर छोटे सरोवरों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान अथवा भगवत भक्ति पाने के बाद वेद आदि ग्रंथों के ज्ञान का एवं कर्म कांड का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। किंतु जब तक ज्ञान का समुद्र नहीं मिल जाता, तब तक सरोवर के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी इस विषय में क्या कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन को संयमित करके मेरे में चित्त लगाता हुआ अर्थात मेरे में मन लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 14। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 15। भगवान श्री कृष्ण
9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन लगाने वाला, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 34। इन श्लोकों द्वारा यह स्पष्ट है कि भगवान स्वयं के सगुण साकार रूप व उनके ध्यान वंदन के विषय में कह रहे हैं। आगे जानते हैं, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से उनकी विभूतियों के विषय में जानना चाहा, जिसका वर्णन गीता के 10वें अध्याय के 18 से 40वें श्लोक तक है। यहां मैं उन श्लोकों के शब्दार्थ पढ़ रहा हूं। हे जनार्दन, आप अपने योग, सामर्थ्य और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके इन अमृतमय वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। 10वां अध्याय 18वां श्लोक। श्री भगवान जी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं अपने उन दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। 10वां अध्याय 19वां श्लोक। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं हूं। 10वां अध्याय श्लोक 20। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं। मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। अध्याय 10 श्लोक 21। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों की चेतना भी मैं हूं। अध्याय 10 श्लोक 22। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं। पशुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु में हूं। अध्याय 10 श्लोक 23। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूं। अध्याय 10 श्लोक 24। महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूं। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूं। अध्याय 10 श्लोक 25। संपूर्ण वृक्षों में मैं अश्वत्थ अर्थात पीपल हूं। देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। अध्याय 10 श्लोक 26। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा को मेरी ही विभूति मानो। अध्याय 10 श्लोक 27। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूं। संतानोत्पत्ति का हेतु अर्थात कारण कामदेव मैं हूं और सर्पों में वासुकी मैं हूं। अध्याय 10 श्लोक 28। नागों में अनंत शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण मैं हूं। पितरों में अरियमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। अध्याय 10 श्लोक 29। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों अर्थात ज्योतिषियों में काल मैं हूं तथा पशुओं में सिंह और पक्षुओं में गरुड़ में हूं। अध्याय 10 श्लोक 30। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। जल जंतुओं में मकर मैं हूं और नदियों में गंगा जी मैं हूं। अध्याय 10 श्लोक 31। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का वाद विवाद मैं हूं। अध्याय 10 श्लोक 32। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूं।
अक्षय काल अर्थात काल का महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता अर्थात सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। अध्याय 10 श्लोक 33। सबका हरण करने वाले मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक अर्थात वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं ही हूं। अध्याय 10 श्लोक 34। गाई जाने वाले श्रुतियों में बृहत साम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूं। मासों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत भी मैं हूं। अध्याय 10 श्लोक 35। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूं। जीतने वालों की विजय मैं हूं। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूं। अध्याय 10 श्लोक 36। वृष्णिवंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूं। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूं। अध्याय 10 श्लोक 37। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। गोपनीय भावों में मौन मैं हूं और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूं। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूं, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। अध्याय 10 श्लोक 39। 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पांडुपुत्र अर्जुन से कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का संक्षेप से केवल नाम मात्र ही कहा है। अध्याय 10 श्लोक 40। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आग्रह पर अपने अविनाशी स्वरूप के दर्शन देने के पूर्व अध्याय 11 में कहते हैं, हे पार्थ, अब मेरे अनेक तरह के एवं अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों सहस्त्रों अलौकिक रूपों का दर्शन कर। अध्याय 11 श्लोक संख्या 5। हे भरतवंशी अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। अध्याय 11 श्लोक संख्या 6। हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में अर्थात एक अंग में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ तू देखना चाहता है वह भी देख ले। अध्याय 11 श्लोक संख्या 7। श्री कृष्ण जी के विराट एवं चतुर्भुज रूप को देखकर अर्जुन नतमस्तक होकर भगवान के विश्व रूप एवं चतुर्भुज रूप की वंदना करता है। दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता के उपरोक्त श्लोकों द्वारा हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं और उन रूपों सहित स्वयं का यजन पूजन एवं वंदन भी स्वीकार करते हैं। अगले अंक में मैं मूर्ति पूजन के समर्थन वाले वेद मंत्रों की बात करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परिवार सहित सनातन शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। जय श्री राम।